वेलकम स्टूडेंट्स टू द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इससे पहले टॉपिक हमारा था मेन डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की खसूसियात क्या है। ठीक है, तो जनरली हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज में हम कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास ज्यादातर क्या आते हैं, सोलिबिलिटी आती है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, एक्टिविटी एक्सेट्रा। अच्छा, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज को छोड़े हम इन दोनों को सिर्फ प्रॉपर्टीज में ही डिफाइन करें तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, सोलिबिलिटी, ये बात याद रखें कि जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है, डाइसेकेराइड है या ओलिगो है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है, वो ज़्यादातर सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। हम आम लाइफ में देखते भी हैं, हम चीनी वगैरह या और डिफरेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, दे आर सॉल्युबल, यानी वो पानी में हल हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फाइबर, जितने भी मोस्ट ऑफ द फाइबर्स हैं दे आर नॉन सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम फाइबर्स उठाते हैं डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे सेलुलोज हो गया और डिफरेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, दे आर नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, या डाइसेकेराइड्स, ओलिगो, जितने भी हैं ज्यादातर मोनो, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, या तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी, या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या लीवो रोटेटरी होंगे। ठीक है, इस डी एल को हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डी हम लिखते हैं और लीवो रोटेटरी को एल लिखते हैं, या डी की जगह हम प्लस बी यूज करते हैं और एल की जगह माइनस। जो सब्सटेंसेस या जो मोनोसेकेराइड्स यानी ग्लूकोज फॉर एग्जांपल होगा, उसके साथ प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसी तरह उसके साथ एल लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है, इन दोनों में से एक लिखा होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ जगहों पर कैपिटल डी लिखा होता है तो कैपिटल डी का अलग मतलब है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल डी या स्मॉल एल लिखा होगा तो उसका मतलब हमारे पास उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। ठीक है, यानी वो एक खास प्लेन से जब लाइट उस पर पड़ रही होगी तो या तो वो उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा उस लाइट को, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो या तो वहां पर माइनस लिखा होगा या एल लिखा होगा। अगर वो क्लॉकवाइज इस तरह घुमा रहा है लाइट को, टेम्पोरलाइज लाइट को, तो फिर हमारे पास डेक्स रोटेटरी होगा या उसके साथ प्लस साइन होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं और ज्यादातर जो डाइसेकेराइड हैं एक्सेप्ट फॉर सक्रोज, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, यानी वो दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और उनको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को के लिए एक्सपेरिमेंट है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके लिए है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द रिड्यूसिंग शुगर्स इन अ सब्सटेंस या इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट को हम अलग से टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, सम कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग मोनोसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड्स। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज, मैंने जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, कुछ डाइसेकेराइड में एक्सेप्ट फॉर सक्रोज। सक्रोज हमारे पास जो है मोनो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ठीक है, रिएक्टिविटी जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इनकी रिएक्शन की वजह से या तो अल्कोहल्स बनेगा या और डिफरेंट एसिड्स बनेंगे या और डिफरेंट सब्सटेंसेस बनेंगे। ठीक है, कीटोन बॉडीज भी बनती हैं या कीटोन्स भी बनते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन डिफरेंट रिएक्शन इसके हो सकते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जितने भी हम मोनोसेकेराइड्स या बेसिक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं वो ज्यादातर हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब क्या है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है।
एक ख़ास स्ट्रक्चर में बने हुए उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमें क्रिस्टल फॉर्म में नज़र आते हैं, ठीक है? कुछ पाउडर्स में भी होते हैं या अमॉर्फस में भी होते हैं और कुछ हमारे पास सिरप्स के फॉर्म में भी नज़र आते हैं या हम देखते हैं, ठीक है? टेस्ट रेंजेस ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अगर हम स्पेशली मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं, ठीक है? जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, वो क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं। उसकी जगह अगर हम स्टार्चेज़ वगैरह को देख लें, पॉलीसैकेराइड्स को देख लें क या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को देख लें, यहाँ पर लफ्ज़ कॉम्प्लेक्स लिख लें तो अच्छा होगा और भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं, वो हमारे पास स्वीट इन टेस्ट बिल्कुल नहीं होते, ठीक है? जैसे स्टार्च जो हो गया, आम लाइफ में जो हम ज़्यादातर जो खाना वगैरह खा रहे होते हैं, वो स्टार्चेज़ पर मुश्तमिल होता है या स्टार्च पर मुश्तमिल होता है, तो इसी वजह से उसका टेस्ट नहीं होता बल्कि नॉर्मल टेस्ट जो होता है ज़्यादातर। अच्छा, उसका टेस्ट अगर होता भी है तो ज़्यादातर स्वीट इन टेस्ट नहीं होगा, डिफरेंट और टेस्ट होंगे लेकिन स्वीट इन टेस्ट इतना नहीं होगा, थोड़ा-सा होगा। कंपेयर टू मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड बिल्कुल प्योरली स्वीट इन टेस्ट होंगे, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ऑर्डर है ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या मोनोसैकेराइड्स भी कह लें तो उनका टेस्ट नहीं होता, सॉरी ऑर्डर नहीं होता, ठीक है? स्मेल नहीं होता लेकिन फिर भी अगर हम उसको स्मेल करते हैं तो ज़्यादातर स्वीट ऑर्डर उसका होता है ज़्यादातर सिचुएशन में। अगर हम गन्ने के शरबत वगैरह उसके स्मेल वगैरह देख लें या इस तरह की और डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की देख लें तो ज़्यादातर स्वीट ऑर्डर होता है लेकिन फिर भी वो ना होने के बराबर होता है, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट रेंजेस विद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है? डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर या मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंडेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? तो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट रेंज करता है अकॉर्डिंग टू दी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर आते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस या प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमारे पास जो बायोलॉजिकल फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ये बात याद रखिए कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करते हैं दे आर द मेन एनर्जी सोर्स, मेन एनर्जी सोर्स, यानी हमारे बॉडी जितने भी हैं या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनर्जी हासिल करेगी वो हमेशा किस चीज़ से हासिल करेगी? वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल करेगी, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी सोर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट कुछ में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, कुछ में किसी और की, लेकिन फिर भी हमारे पास जो मेन कार्बोहाइड्रेट होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होंगे एज ए एक्टिव एजेंट फॉर एनर्जी, ठीक है? अच्छा, स्ट्रक्चरल लोग कुछ कार्बोहाइड्रेट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि सिर्फ एनर्जी के लिए यूज नहीं होते बल्कि एक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, जैसे सेल्यूलोज प्लांट्स का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है? और यह बात भी याद रखिए कि सेल्यूलोज इज मोस्ट abundant कार्बोहाइड्रेट। किस वजह से? क्योंकि या क्योंकि किस वजह से? बिकॉज सेल्यूलोज प्लांट्स का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जो प्लांट्स का स्ट्रक्चर बनता है उसमें मेन किरदार सेल्यूलोज का होता है, ठीक है? स्ट्रक्चरल सेल्स जो स्ट्रक्चर सपोर्ट बनते हैं, ठीक है? अब ये बात खुद अंदाजा कर लें कि प्लांट्स की तादाद चूंकि बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? सेल्यूलोज होगा प्लांट्स में, ठीक है? इस तरह प्लांट्स में पाया जाता है लेकिन होगा यही, ठीक है? इसी तरह जो आर्थ्रोपोड्स हैं, अगर हम स्पेशली आर्थ्रोपोड्स देख लें, ये मक्खियाँ मच्छर वगैरह, उनके जो आउटर स्किन होती है वो बना हुआ होता है चिटिन से, ठीक है? अब चिटिन हमारे पास क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स are not only a source of energy for living organism but also plays an important role in the structure of the organisms या plants और animals, स्पेशली आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, ठीक है? आर्थ्रोपोड्स का आउटर स्ट्रक्चर चिटिन से बना हुआ होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है? इसी तरह सेल्यूलोज हमारे पास उस जो प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर सपोर्ट होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है और सेल्यूलोज हमारे पास क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? यही सेल्यूलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, सेल्यूलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, वरना अगर इस तरह होता तो प्लांट्स वगैरह हम जब खा रहे होते तो वो डाइजेस्ट हमारे बॉडी में हजम हो जाता, लेकिन ये हजम नहीं होता। अब ये हजम क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके लिए हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं है, ठीक है? जिन चीज़ों के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स नहीं होंगे वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे हमारे बॉडी में, ठीक है? तो सेल्यूलोज के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं है। अब एंजाइम की ज़रूरत क्यों आती है? क्योंकि सेल्यूलोज हमारे पास क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है,
पॉलीसेकेराइड है जो कि बना हुआ होता है ग्लूकोज के यूनिट से। अब यही ग्लूकोज के यूनिट्स को तोड़ने के लिए, फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं इस तरह, ठीक है। अब ये इसको तोड़ने के लिए यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, एंजाइम होना चाहिए, और चूंकि वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो सेलुलोज हम जैसे ही मुंह में डालते हैं इसी तरह हमारे बॉडी से निकलेगा और हमारे बॉडी को कोई भी फायदा नहीं देता है, ठीक है। स्टोरेज प्लांट्स अपने कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेकेराइड्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टार्च में स्टोर होती है। और एनिमल्स में, ह्यूमंस में या और एनिमल्स में जब कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। स्टार्च और ग्लाइकोजन एक ही चीज़ से बनी हुई होती है, ग्लूकोज से, लेकिन ग्लाइकोजन में मोर ब्रांचिंग होती है, मोर ब्रांचिंग, मोर कम्पैक्ट होता है, और स्टार्च हमारे पास क्या होता है, लेस ब्रांचिंग और लेस कम्पैक्ट होता है। सेल फंक्शन एड इन रिकग्निशन ऑफ सिग्नल, ठीक है। इन एडहेशन जो सिग्नलिंग होती है ज़्यादातर वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की वजह से होती है, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से होती है। तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास इसमें डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज होते हैं या डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल रिकग्निशन सिग्नलिंग में ये बड़ा किरदार अदा करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं 4000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिबिलिटी, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोस्ट इजीली डाइजेस्टेड, हम जो खाना वगैरह खा रहे होते हैं, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं, वो इजीली हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत आसान होती है। दूसरी बात ये याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है इन दी माउथ, ठीक है। और चीज़ों की जो डाइजेशन है वो ज़्यादा स्टार्ट होती है जो क्या है, स्टमक है वहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हमेशा स्टार्ट होती है इन दी माउथ, फ्रॉम दी माउथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम है जो कि जिसको कहते हैं एमाइलेज, एमाइलेज सेलेब्री बाइलेज जिसे कहते हैं, वो ही डाइजेशन स्टार्ट करता है स्टार्च की, ठीक है। तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, हम जब डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स खाने खाने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा इंक्रीज होगा या तेज़ी से इंक्रीज होगा या अब्रप्टली इंक्रीज होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिनका से कम होगा तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है इम्पैक्ट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स डिफरेंटली, ठीक है, कि डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स का डिफरेंट इम्पैक्ट होता है ऑन द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। जिन जो ज़्यादा करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, जो कम करेंगे, कम इंक्रीज करेंगे तो वो कम होगा उसका, ठीक है। अच्छा, फाइबर कंटेंट, जो डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, सेलुलोज हो गया और हमारे पास डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो ज़्यादातर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोमोट डाइजेशन, उस वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो रवानगी है वो आसानी होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग को इन्हांस करता है, ठीक है। हम जो डिफरेंट सब्सटेंसेस खाते हैं और उसकी नॉर्मल डाइजेशन जो होती है वो फाइबर कंटेंट की वजह से होती है, ठीक है। तो फाइबर्स भी हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसकी वजह से नॉर्मल हमारे बॉडी की जो निज़ाम हजम है वो होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कितने जगहों से या कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं या किन-किन फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स हम अगर डेली लाइफ की बात करते हैं तो कहाँ-कहाँ से या डिफरेंट इसके सोर्सेज कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो सिंपल शुगर्स जितने भी हैं वो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल sugars for example are found in the form of fructose, ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एक्सेट्रा, जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, वो हमें किसी न किसी फॉर्म में मिल जाते हैं या मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं उसमें यही हमारे पास सिंपल शुगर्स उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है, सिंपल शुगर्स।
ठीक है। इसी तरह गैलेक्टोज इज प्रेजेंट इन डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। गैलेक्टोज ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है लैक्टोज यानी मिल्क प्रोडक्ट्स में, ठीक है। यहाँ पर मिल्क में लिख ले तो आसान होगा। मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज हमारे पास बना हुआ होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ठीक है। अब जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स या मिल्क ले रहे होते तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास वही ग्लूकोज प्रेजेंट हुआ होता है, ठीक है। तो डिफरेंट हम मोनोसेकेराइड या डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट डेली जो खुराक हम ले रहे होते हैं उनमें, ठीक है। इसी तरह लेक्टोज जो अभी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, abundant इन मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। मल्टोज, मल्टोज को हम दूसरे अल्फाज में फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर, ठीक है। मल्टोज इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, ठीक है। मल्टोज बना हुआ होता है दो ग्लूकोज यूनिट से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब हम जितने भी फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं उसमें मल्टोज है जो कि जिसमें हम क्या ले रहे हैं, दो दो ग्लूकोज यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो मल्टोज इज प्रेजेंट इन सीरियल्स, बियर, पोटैटोज, प्रोसेस्ड चीज एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिकली ये कहें कि ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है तो बहुत ज़बरदस्त होगा या बेहतर होगा। सक्रोज जिसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं इज नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम शुगर, ठीक है, इन हनी प्रोडक्ट्स। अब चाहे हनी में हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेकेराइड फ्रक्टोज, फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है या हुआ होता है, ठीक है। कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स और अदर मिनरल्स में होते हैं, लेकिन उसमें जो सक्रोज होता है, सक्रोज बना हुआ होता है हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो सक्रोज हम ले रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी ये दोनों शुगर्स मौजूद हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फूड सोर्सेज से। अब बात ये फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स की फंक्शंस क्या हैं। जैसे ऑलरेडी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी फंक्शन हमारे पास है क्या है, प्रोवाइड एनर्जी टू दी बॉडी या लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं उसका प्राइमरी फंक्शन यही होगा कि क्या है, एनर्जी सोर्स है। बेसिक फूड कंपोनेंट, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास क्या है, शुगर्स है, स्टार्च है, फाइबर है, कॉमनली फाउंड इन ग्रेन्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। बेसिक फूड कंपोनेंट है जो डिफरेंट फूड सोर्सेज में प्रेजेंट हुआ होता है। प्रोटीन प्रिजर्वेशन, प्रोटीन प्रिजर्वेशन कैसे होती है, प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स बाय सर्विंग एज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ठीक है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे होंगे तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है और उससे क्या लेती है, एनर्जी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारे बॉडी में किसकी कमी आएगी, प्रोटीन्स की कमी आएगी, ठीक है। तो प्रोटीन्स की जो ब्रेकडाउन है या उसकी प्रिजर्वेशन को मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। कैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम नॉर्मली ले रहे हैं तो उससे एनर्जी हमारी बॉडी लेगी, और प्रोटीन्स प्रिजर्व होंगे, प्रोटीन से एनर्जी नहीं लेंगी। इन केस हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को मेंटेन नहीं कर पा रही है यानी हम कम ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी को तो एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगी, प्रोटीन से लेगी। तो ज़ाहिर है फिर प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से ये प्रोटीन प्रिजर्वेशन में भी एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, देखिए जितने भी मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके लिए डिफरेंट फिर हमारे पास और डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एमाइलेज काम करता है ब्रेक डाउन स्टार्च, जो किस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। अब ग्लूकोज से फिर क्या लेंगे, हम एनर्जी लेंगे। स्टार्च से डायरेक्टली हम नहीं ले सकते, बल्कि स्टार्च पहले कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज और फिर ग्लूकोज से हमारी बॉडी एनर्जी लेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता भी होगा कि डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को हम एज अ स्वीटनर्स या फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। कैसे कि हम जितने भी स्वीटनर्स बनाते हैं उसमें हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, शुगर्स या चीनी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ये चीनी क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एज अ स्वीटनिंग या फ्लेवरिंग एजेंट भी काम करता है, ठीक है। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स, जितने भी हम ये फाइबर्स वगैरह ले रहे होते हैं निज़ाम हज़म को ठीक करने के लिए या हाजमे के लिए, वो ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आम नॉर्मल लाइफ में जब हम ये
डिफरेंट फ्रूट्स पर जो छिलके वगैरह मौजूद होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, यही फाइबर्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट फाइबर्स होते हैं ये प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट कोलोन कैंसर से भी बचाते हैं और डिफरेंट हार्ट डिजीज से भी, क्योंकि फाइबर्स खाने से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है, और जब कोलेस्ट्रॉल की या फैट्स की एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है तो इसकी वजह से हार्ट डिजीज भी कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन, क्योंकि ब्रेन भी क्या चीज़, ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से लेगा, वो ग्लूकोज से लेगा, और ग्लूकोज हम किस फॉर्म में ज़्यादा ले रहे होंगे, ग्लूकोज क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आर इम्पोर्टेंट फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। पॉलीसेकेराइड जितने भी होते हैं स्टोरेज ऑफ एनर्जी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, कि वो क्या करते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, स्मॉल यूनिट्स को स्टोर करते हैं और उसे लार्ज यूनिट बनाते हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड होगा, पॉली मीन मिनी, सेकेराइड मीन शुगर यूनिट्स, ठीक है। जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च इज स्टोरेज फूड ऑफ प्लांट्स, ग्लाइकोजन इज स्टोर फूड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो ऑलरेडी भी डिस्कस भी कर दिया है कि सेलुलोज हमारे पास प्लांट में होता है, चिटिन इन आर्थ्रोपोज होता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स ये भी किरदार अदा करते हैं कि हमारे पास जो राइबोज होता है या डीऑक्सीराइबोज होता है, ये पाया जाता है एटीपी में, एपीडी में, एनएडी में, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। या आरएनए में हमारे पास जो शुगर होते हैं, या डीएनए में हमारे पास जो डीऑक्सीराइबोज होता है, ये सारे क्या है हमारे पास, शुगर्स हैं, या मोनोसेकेराइड्स हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का किरदार हमारे पास किस चीज़ में भी होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एंजाइम्स में होता है या कोएंजाइम्स में होता है। कोएंजाइम्स में कह रहे तो आसान होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एटीपी में भी मौजूद होता है, पीडी में भी, एनएडी में भी, डीएनए में भी और आरएनए में भी मौजूद होता है। कैसे, कि हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो डीऑक्सीराइबो जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज है वो क्या है, वो एक शुगर है, तो ज़ाहिर है डीएनए का कंपोनेंट भी हमारे पास क्या है, एक शुगर है, एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा हेपरिन हमारे पास क्या है, एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है। और हमारे पास हेपरिन क्या काम करता है, यूज टू प्रिवेंट या ट्रीट ब्लड क्लॉट्स, ये ब्लड क्लॉट्स को होने से रोकता है, फ्रॉम फॉर्मिंग स्पेशली इन द लंग्स या लेग्स और डिफरेंट पार्ट्स में भी, ठीक है। तो हेपरिन हमारे पास एक एंटीकोगुलेंट है, जो कि हमारे पास क्या है, हेपरिन एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एनर्जी के लिए फंक्शन नहीं है, बल्कि और डिफरेंट फंक्शन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए, एज अ एंटीकोगुलेंट, ठीक है, एज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, आरएनए, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक्सेट्रा, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन प्लांट्स एंड आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन प्रिजर्वेशन में भी, फ्लेवरिंग और स्वीटनर्स के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम वो कर सकते हैं, ठीक है।